सबसे पहले बात जरा मौसम की, राब्तों की, क्योंकि मुश्किलात आइंदा 24 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आ सकती हैं और शुमाली भारत के अंदर मगरबी हवाओं का असर एक बार फिर से 12 घंटे कबल ही दिखना शुरू हुआ है और जम्मू कश्मीर में भी असरअंदाज हुआ है। बिल्कुल, ज़रा मौसम के मिजाज से आपको अपडेट करें, क्योंकि शुमाली भारत के अंदर, जैसे आसिफ ने आपकी शुरुआत में ही खबर बता दी कि शुमाली भारत के अंदर मगरबी हवाओं का असर है और कल रात से दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर समेत मुतअद्दिद मकामात पर बारिशें, तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है। इस बीच मरकज़ी महकमे मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक बालाई इलाकों, सूबा कश्मीर के बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फ़बारी एक बार फिर हुई है और आज रात देर गए तक ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहेगा। ताज़ा तरीन बर्फ़बारी जहाँ गुलमर्ग, पहलगाम, अफरवट और दीगर मकामात पर हुई है, वहीं पर मैदानी इलाकों में रात देर गए से सुबह तक मुसलसल बारिशों का सिलसिला भी जारी है। इधर महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात देर गए तक लगातार यह सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा और श्रीनगर समेत जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर जो तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिशें हो रही हैं, उसकी वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया और मुसलसल ये सिलसिला जो है 2 तारीख तक, 2 मार्च की रात देर गए तक चलेगा। यानी आज रात देर गए तक तेज़ हवाएं सूबा जम्मू के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर चलती हुई नज़र आएंगी। उसके साथ साथ बारिशें जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और श्रीनगर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो चलती रहेंगी। ताहम बालाई इलाकों के अंदर ताज़ा तरीन तस्वीर जो आपके सामने है, ये बारिशों की है, जो आपके सामने जो है वो तस्वीर भी है जो इस वक्त सामने आ रही है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह मेहाड़ कैफेटेरिया के मोड़ पर जो है वो पसी गिराई है, जिसके बाद लगातार बारिशें भी हुई है और उस वजह से NH-44 मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है और सुबह सुबह की तस्वीरें बनिहाल रामबन सेक्शन में, जहां पर कैफेटेरिया मोड़ पर पस्सी गिरने की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद है। जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई थी उसके मुताबिक चीज़ें चल रही हैं, लेकिन साथ साथ ट्रैफिक हुकाम की जानिब से भी आज सुबह सुबह 7 बजे के करीब पहला अपडेट दिया गया, तो नेशनल हाईवे पर फिलहाल आप सफ़र ना करें। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह, जहां पर रात देर गए तक चूंकि इंतजामिया की जानिब से गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जा रही थी, लेकिन आज किसी भी तरीके से कोशिश ये की जानी चाहिए इंतजामिया के मुताबिक कि तमाम इलाकों के अंदर राब्ते चूँकि मुतासर हुए हैं, इसलिए सोच समझ कर घर से निकलें। तमाम इलाकों से नुमाइंदे हमारे साथ हैं। आरिफ वहीद के पास पहले चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त बनिहाल से ज्वाइन किए हैं। ज़रा पहले हाईवे का अपडेट दे दीजिएगा तमाम देखने वालों को आरिफ, और उसके बाद दीगर इलाकों पर भी बात करेंगे। लेकिन ऑफिशियली सुबह सुबह अपडेट एक मिला है, तो क्या इस वक्त एग्जैक्टली मौसमी सूरत हाल आपके इलाके के अंदर है, जिसके बाद हाईवे को फिलहाल बंद करना पड़ा है? बिल्कुल आसिफ, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है और कल शाम देर गए तक जो है कौमी शाहराह पे जो है ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो देखी गई। उसके साथ में अगर देखें तो बिल्कुल सुबह सुबह जो है अर्ली, अगर 6 बजे की बात करें तो 5 बजे से ही जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो कैफेटेरिया मोड़ रामबन है, वहां पे तकरीबन 2-3 जगहों पे जो तकरीबन आधे किलोमीटर का स्ट्रेच है, मड स्लाइड जो है बिल्कुल ऊपरी हिस्से से जो है वो हाईवे पे खिसक कर आ गई है, जिसमें जो है पानी का भी जो है वहां पे बहाव इस समय देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे हाईवे जो है इस समय जो है कौमी शाहराह जो है ट्रैफिक के लिए बंद है। लेकिन बिहार के अंदर जो है जब काम शुरू किया जाता है उससे ज्यादा थ्रेट अगर हम देखें तो हाईवे पे जो है शेरबीबी के मकाम पे कश्तवाड़ी पत्थर या इसके साथ में हिंगरी का जो इलाका है, जहां पर कल शाम से ही जो है रोड के एक हिस्से में जो है बड़े क्रैक्स पड़ गए थे, तो वो सबसे बड़ी जो है सिरदर्दी जो है हाईवे पे बन सकती है। इस समय लगातार मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। अगर हम नवयुगा काजीपुर टनल से लेकर रामबन तक की बात करें तो इस वक्त बिल्कुल तूफानी बारिशों का माहौल है। इसमें जो दरवाज का इलाका है वहां पर भी जो ट्रैफिक अथॉरिटी का मानना है कि सबसे बड़ी सट वो भी इस समय बन चुकी है। और रहमपड़ी का इलाका, जो चमरवास का इलाका है, यानी मेहाड़, जहाँ पे मड स्लाइड गिरी है, तो उससे ज्यादा जो है तकरीबन 4 मकामात ऐसे है जहां पर शूटिंग स्कूल के काफी ज्यादा खतरात है।
और इसीलिए ट्रैफिक अथॉरिटी का मानना है कि सफर शुरू करने से पहले आपको कंट्रोल यूनिट के साथ आप राब्ता कायम करें, उसके बाद आप सफर के बारे में सोचें। लेकिन फिलहाल ये कहा गया है कि आप बेवजह हाईवे पे सफर ना करें। आप हमारे साथ रहिएगा, आप स्क्रीन पर हैं। साहिल शमीम के पास भी चलते हैं। नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर भी इस वक्त बर्फबारी हो रही है और तस्वीरें भी आपने साथ साथ देखी हैं। साहिल शमीम, आपके इलाके के अंदर क्या सूरत हाल है? और ख़बर है कि गुरेज करना, टंगधार जाने वाले तमाम जो रास्ते थे, एलओसी को कनेक्ट करने वाले राब्ता सड़कें थी, वो भी अब बंद कर दी गई हैं इस वक्त। जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि सरहदी जिले कुपवाड़ा में जो है कल से ही बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। वही अगर हम बात करेंगे मैदानी इलाकों की, तो बारिशें लगातार जो है वो जारी थी। तो जिला इंतजामिया की जानिब से जो है जो ही बर्फबारी का सिलसिला बॉर्डर इलाकों को जो है शुरू हुआ है, वहां से तकरीबन 5 से 6 इंच बर्फ जो ही रिकॉर्ड की गई, तो इंतजामिया की जानिब से जो है गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए फिलहाल जो है रोक दिया गया है। यानी कि ये रास्ते जो है दोबारा फिलहाल जो है बंद किए गए हैं। वही अगर हम बात करेंगे कि मैदानी इलाकों के ऊपरी इलाकों की, तो वहां पर भी है तकरीबन 5 से 6 इंच बर्फ जो है अभी भी जो है वो जमा हुई है और बर्फबारी हो रही है ऊपरी इलाकों में। और मैदानी इलाकों में बारिशों के साथ साथ वक्त से बर्फबारी भी हो रही है। तो मेन टाउन कुपवाड़ा की बात करेंगे, मेन टाउन कुपवाड़ा में इस वक्त जो है तकरीबन 1 से 1.5 इंच बर्फ जो है वो जमा हुई है और बारिशें भी लगातार जो है वो जारी है। अगर हम बात करेंगे कि दूर दराज इलाकों में जो है इस वक्त मौसम ने इस वक्त करवट बदल दी है। हालांकि लोगों को जो है इस वक्त खौफ हो रहा है, क्योंकि कई इलाकों से हमें ये भी फोन कॉल मौसूल हुई है कि वहां पर जो है अब जमीन खिसकने की भी खतरा जो है उनको खतरा जो है चल रहा है, क्योंकि लोग हम ये भी देख रहे हैं कि महकमे मौसमियात की जो पेशन गोई थी वो ये थी कि बालाई इलाकों के अंदर रहने वाले लोग जो है वो एहतियात करें, क्योंकि तेज़ हवाएं चलेंगी। जम्मू में हम कल रात से देख रहे हैं काफ़ी तेज़ हवाओं का चलने का सिलसिला शुरू हो गया है और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो आज शाम तक ये सिलसिला जो है वो चलेगा। तो अभी आपके इस पहाड़ी बेल्ट के अंदर जब हम कुपवाड़ा की बात करते हैं, कहीं इस तरीके की इतलात खबर कि कहीं पर कोई नुकसान की कोई खबर आई हो? जी गौर साहब, अभी तक नुकसान की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन लोगों में जो है वो खौफ हिरास इस वक्त जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि लोग जो है अब जो ही एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि एवलांच के साथ साथ जो है जिस तरह से अब हवाएं भी जो है आने लगी है, लोग जो है वो इस वक्त डर रहे हैं, क्योंकि अब जमीन खिसकने की भी वाक़ा जो है थोड़े वो रोनमा हो रहे हैं। लोगों में जो है इस वक्त थोड़ा सा डर जो है निकालते रहिएगा अपने नाज़रीन के लिए। सलीम के पास चलते हैं। जी सलीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आप अहम मोड पर खड़े हैं जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। शाहरा पर गुज़श्ता दिनों भी बर्फबारी हुई थी, उसके बाद हमने देखा था कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन मुसलसल काम कर रही थी और उनकी तरफ से कोशिश की गई थी दरमानदा गाड़ियों को किसी न किसी तरीके से निकाला जाए। किस हद तक वो कामयाब हुए वो अलग सवाल है, लेकिन फिर से मौसम का मिजाज बदला है। अभी ताज़ा तरीन तस्वीर आपकी तरफ से जो भेजी गई है उसके मुताबिक जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर रात भर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा है। देखिए गवर, अगर श्रीनगर जो लद्दाख हाईवे की बात करेंगे, जो लास्ट टाइम जो बर्फबारी हुई थी जोजिला में तकरीबन 5 से 6 फुट बर्फ गिरी थी वहां पे, तो BRO ने ये फैसला लिया था कि अभी जोजिला में हम स्नो क्लियरेंस नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो आज की प्रेडिक्शन थी मौसमियात के मुताबिक जो 3 तक जो बर्फबारी का इम्कान था, तो कल पूरे दिन को जोजिला में बर्फबारी हुई और पिछली जो रात थी इसमें भी बर्फबारी इस टाइम भी हो रही है। और मैदानी इलाके जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे बारिश कंटिन्यूसली हो रही है। लेकिन जोजिला की बात अगर करेंगे, जो श्रीनगर लेह हाईवे का जो मेन पार्ट है, वहां पे ये है कि इस टाइम भी वहां पे 7 से 8 फुट बर्फ है। एवलांचेस का खतरा है। अभी थोड़ी देर पहले BRO के ऑफिशियल्स जो 122 RCC वहां पे ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो ही मौसम बेहतर होगा, इस मतलब आज वाला जो प्रेडिक्ट था जो स्नोफॉल था, इसके बाद हम जोजिला में काम करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हमको 10 से 15 दिन 12 दिन इसमें लग सकते हैं, क्योंकि इतनी एवलांचेस है, इतनी लैंडस्लाइड्स है, इतना स्नोफॉल हुआ है जोजिला में। तो जो ही मौसम में बेहतरी आएगी उसके बाद ही जोजिला में स्नो स्टार्ट होगी।